नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अंजू ऑफिशियल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के बारे में क्या विचार रखते थे। डॉक्टर भीमराव ने कहा था, मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयों को गिनाने नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, अंततः वो बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे होंगे। 2 साल 11 महीने 17 दिन बाद संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब अपना आखिरी भाषण दे रहे थे, तो उनकी आंखों में भारत की एकता, स्वतंत्रता के भविष्य को लेकर गंभीर चिंतन मंथन का दौर चल रहा था। संविधान सभा में बोलते हुए तब डॉक्टर अंबेडकर ने साफ लफ्जों में भारत के राजनीतिक दलों को देश की एकता, अखंडता के लिए आगाह किया था। बाबा साहब ने कहा था, 26 जनवरी 1950 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का भविष्य क्या है? क्या वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखेगा या फिर उसे खो देगा? मेरे मन में आने वाला यह पहला विचार है, 26 जनवरी 1950 को भारत एक प्रजातांत्रिक देश बन जाएगा। उस दिन से भारत में जनता द्वारा और जनता के लिए बनी एक सरकार होगी। क्या भारत अपने प्रजातांत्रिक संविधान को बनाए रखेगा? मेरे मन में आने वाला ये दूसरा विचार है। पहले विचार जितना ही चिंताजनक है, दुनिया के तमाम देशों और भारत के प्राचीन राजनीतिक जीवन के अध्ययन के बाद जो सवाल डॉक्टर अंबेडकर के दिलो दिमाग में उठे, उसे उन्होंने संविधान सभा के जरिए पूरे देश के जहन का सवाल बना दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी चिंता को जायज बताते हुए कुछ और सवाल उठाए और साफ नसीहतें देखी। ये बात नहीं है कि भारत कभी एक स्वतंत्र देश नहीं था। यह तथ्य मुझे और भी व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण भारत बार बार आजादी खोता रहा है। क्या भविष्य में भी यह इतिहास दोहराएगा? मुझे यही सवाल चिंता से भर देता है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने सदियों की आजादी के संघर्ष के इतिहास और भारत की नाकामी की वजहों पर सीधी चेतावनी दी और साफ कहा कि ये तय है कि यदि राजनीतिक दल अपने मुताग्राहों को देश से ऊपर रखेंगे तो हमारी स्वतंत्रता संकट में पड़ जाएगी और संभवतः वो हमेशा के लिए खो जाए। इसीलिए हम सबको दृढ़ संकल्प के साथ इस संभावना से बचना है। हमें अपने खून की आखिरी बूंद तक अपने महान देश की स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। डॉक्टर अंबेडकर ता जिंदगी जाति और मजहब की बेड़ियों को खत्म करने के लिए संघर्ष करते रहे। जाति धर्म की बातों को देश से ऊपर रखने का कड़ा विरोध किया। वे ता जिंदगी सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन उनका रास्ता हमेशा अहिंसक बना रहा। पूरी जिंदगी शोषण और छुआछूत के विरुद्ध अहिंसक लड़ाई लड़ते हुए गुजार दी। यही वजह है कि जब उन्होंने संविधान को आकार दिया तो लोकतंत्र के जरिए नागरिकों की आजादी तय की, छुआछूत खत्म कर हर नागरिक को सामाजिक समानता के एक पायदान पर ला खड़ा किया। जो विकास की मुख्य धारा में सामाजिक भेदभाव की वजह से पिछड़ गए थे, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में सुनिश्चित कर दबे कुछ लोगों को ताकतवर बनाने का संविधान मंत्र दिया। आजादी के आंदोलन में जहां एक और महात्मा गांधी की अगुवाई में कांग्रेस अंग्रेजों को भारत से बाहर करने के मोर्चे पर खड़ी थी, वहीं डॉक्टर अंबेडकर के सामने दूसरे अहम और गंभीर सवाल खड़े थे। आखिर आज़ादी मिल जाएगी तो करोड़ों दबे कुचले दलित लोगों को क्या उनका हक मिलेगा? यही कारण है कि उनके लिए आज़ादी का मतलब यही था कि जो आज़ादी समाज के आखिरी पायदान पर बैठे नागरिकों को ताकत दे, वही असल में आज़ादी है। और वह अंग्रेजों के भारत छोड़ने से पहले इसकी गारंटी देश से पाने के लिए बेकरार हो उठे थे। सन 1930 में देश के दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के सवाल पर गांधी जी के डॉक्टर अंबेडकर से मतभेद भी गहरा गए। गांधी जी ने पृथक निर्वाचन मंडल के ब्रिटिश सरकार के फैसले के खिलाफ अनशन शुरू किया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी मांग छोड़ने का फैसला लिया। इसका नतीजा ये निकला कि स्पष्टता और छुआछूत के खिलाफ नई जंग शुरू हुई, जिसने देश में वंचितों के अधिकार के लिए नई जमीन तैयार की। देश की आज़ादी के बाद देश में संविधान निर्माण का मौका आया तो बापू की सलाह पर ही प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को कानून मंत्री नियुक्त किया और संविधान को तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी भी उनके सपुर्द की। संविधान बनने के बाद हिंदू कोड बिल के सवाल पर कांग्रेस सरकार से डॉक्टर अंबेडकर के मतभेद फिर से सत्ता पर आ गए।
हिंदू कोड बिल के नाम से बनने वाले कानून के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू, बौद्ध, सिख समेत भारत में जन्मे सभी धर्मों के लोगों को शामिल करने की पहल की। हालांकि उत्तराधिकार, विवाह और संपत्ति में हिस्सेदारी से जुड़े सवालों पर अपने सुझावों को नकारे जाने से आहत होकर उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। जिंदगी के संघर्षों ने उनके शरीर को भीतरी तौर पर खोखला कर दिया था, तो दूसरी ओर उनके दिलो दिमाग को करोड़ों दलितों के भविष्य की चिंता खाए जाती थी कि उनके बाद इस समाज की दिशा और दशा आखिर किधर जाएगी। उनके सामने सवाल था कि देश को आजादी मिलने के बावजूद उच्च जाति के हिंदुओं का बर्ताव दलितों के साथ सुधरने को तैयार नहीं था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर ने 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर देश के सामने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई को नया मोड़ दे दिया, जिसमें उनकी चिंता एक थी कि देश के करोड़ों दलितों को मुक्ति के रास्ते के लिए भारत के बाहर देखने की जरूरत नहीं है। भारत की मिट्टी और भारत की सनातन जड़ों में ही करोड़ों दलितों की मुक्ति का रास्ता खुद ही छुपा है। दुनिया को मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला ये मसीहा खुद भी 6 दिसंबर 1956 को अनंत यात्रा पर चला गया। डॉक्टर अंबेडकर ने 65 साल की उम्र में जीवन यात्रा पूरी कर ली, लेकिन जाने से पहले हजारों सालों से चली आ रही जनता को जड़ से हिला गए, जिनके कारण पग पग पर बचपन से उन्हें तकलीफें झेलनी पड़ी। उनका जीवन संघर्ष की अविश्वसनीय एक आधा बन गया, लेकिन जैसे बचपन से उन्हें ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर ने प्यार दुलार देकर अपना नाम तक देकर अंबेडकर नाम इतिहास में अमर कर दिया, तो बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने विदेश में पढ़ाई के लिए वजीफा देकर उनकी राहों के कांटे बुहारने का भी काम किया। एक तरफ सामाजिक उल्हाना कठिन दौर से अंबेडकर गुजरते रहे, तो दूसरी ओर भारत के सामाजिक जीवन से ही उन्हें देश में बदलाव की ऊर्जा मिली, जिसमें पग पग पर ऊंची जातियों के लोगों ने ही उन्हें संघर्ष और बदलाव के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए भरसक मदद की। बाबा साहब को आज भी भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। देश अपने इस अनमोल रत्न को युगों युगों तक याद रखेगा।